फटाफट हम लोग अब चैप्टर नंबर 5 में आ गए। तो चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते फटाफट। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। सबसे पहला बोल रहा है फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड। बताइए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है सर? रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ही करोगे। नेक्स्ट बोला द टर्म ई बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म डैश एंड ई कॉमर्स। बताइए ओके बताइए जो द टर्म ई बिजनेस कहाँ से ड्राइव हुआ था सर? ईमेल से। ईमेल इसका आंसर होगा। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देख के जाना, एग्जाम में पूछ सकता है। बोल रहा द ट्रांजेक्शन अंडर डैश आर बिटवीन कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ओके कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब सी टू सी, तो सर सी टू सी है ऑप्शन में, इसका आंसर होगा सी टू सी। बोले द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स इज कॉल्ड एज, इसे बोलता है आउटसोर्सिंग। मतलब बोल रहे कि बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं अपने बिजनेस फंक्शन के जो नॉन कोर एरिया होते हैं ना, नॉन कोर एरिया, उसको हम किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को देखते हैं ताकि वो हमारे उस काम को करके दे दे हमसे। ओके तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग करना। ओके आगे बोला पांचवा दिख रहा है, इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर्स पुट द प्रोडक्ट इन द, कहाँ पे रखता है ऑनलाइन शॉपिंग में? शॉपिंग कार्ट के अंदर। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्लीज ये पांचों देख लेना, एक आपको दिख सकता है इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहला बोला ई बिजनेस। बताओ ई बिजनेस क्या होगा सर? मैच द पेयर है। ई बिजनेस मेरे प्यारे बच्चों बताइए सर, ई बिजनेस का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो सर ये हो गया ए वाला, समझा? बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर्स, ये हो गया बी वाला। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग मेरे प्यारे बच्चों। आउटसोर्सिंग बताइए सर, आउटसोर्सिंग क्या है सर? आउटसोर्सिंग हम लोग क्या करते हैं सर बताइए क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एग्जिस्ट एवरीवेयर, फर्स्ट स्टेप, नो बच्चा। बीपीओ, आरटीओ, एफिशिएंट वर्क बिजनेस, नो बच्चा। यहाँ पे मुझे आउटसोर्सिंग का सर दिख रहा है बीपीओ। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके तो ये आपको रहेगा सी वाला आंसर। उसके बाद बताइए डिजिटल कैश। ओके डिजिटल कैश बताइए सर क्या है? ये जो होता है डिजिटल कैश, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, थोड़ा ध्यान देना। डिजिटल कैश होता है जो एग्जिस्ट होता है सिर्फ ओनली साइबर स्पेस में, तो ये आंसर होगा डी का। ओके रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप है क्या? हाँ सर ये वाला थर्ड वाला देखो सर, रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप, खत्म ये भी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद हम लोग वन वर्ड पे आ जाते हैं। ओके द स्टेज वेयर द गुड्स बॉट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। बताइए बताइए कौन सा स्टेज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कस्टमर को डिलीवर करते हैं, तो उसे बोलते हैं डिलीवरी स्टेज। क्या बोलते हैं सर? डिलीवरी स्टेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? डिलीवरी स्टेज, याद रहेगा सर, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी स्टेज। आप देख लेना। ओके बोल रहा द टर्म डराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बोल रहा है कि वो जो टर्म ड्राइव हुआ है ईमेल एंड ई कॉमर्स से, उसे क्या बोला जाता है सर? उसे ई बिजनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ई बिजनेस, याद रहेगा। द ट्रांजेक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। बताइए वो ट्रांजेक्शन जो इंटरनेट के हेल्प के द्वारा किया जाता है उसे बोला जाता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्या बोला जाता है सर? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, याद रहेगा बच्चे लोग। ट्रांजेक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अभी मैंने बताया आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को, तो उसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग, याद रहेगा। सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग बताइए क्या है सर? सबसेट क्या है आउटसोर्सिंग का सर? बीपीओ इज द सबसेट ऑफ द ओके आउटसोर्सिंग, बीपीओ। और सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ क्या होता है सर? सब सेगमेंट जो बीपीओ का होता है उसे हम बोलते हैं केपीओ। क्या बोलते हैं? केपीओ। तो थोड़ा याद रखना। ओके अगर आउटसोर्सिंग का सबसेट बोला तो बीपीओ, एंड बीपीओ का सब सेगमेंट बोला तो केपीओ। ओके आगे बोला वन ऑफ द वैल्यू एडेड बीपीओ सर्विसेज विच इज इन्वॉल्व द लीगल वर्क। ओके तो उसे हम बोलते हैं, देखिए लीगल वर्क वाला जो काम दिया जाता है उसको बोलते हैं एलपीओ। क्या बोला जाता है? एलपीओ। ओके लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो गाइस इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो गया। अब ट्रू एंड फॉल्स में आ जाइए। ओके चलिए बोल रहा है इट इज इजी टू सेटअप ई बिजनेस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ये आ सकता है ट्रू फॉल्स में, आता है ये वाला भी। बोल रहा है कि ई बिजनेस को सेटअप करना वो इजी होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर में। यस बच्चा, इसके लिए कोई शॉप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती भैया, घर से भी आप बिजनेस कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। ओके आपको क्या करना है, फिर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत ईजी है। तो सर ट्रू है ये। ओके द टर्म ई बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। यस ई बिजनेस कहां से ड्राइव हुआ था सर? ईमेल एंड ई कॉमर्स से, ट्रू है। ओके आगे बात कर रहा है ई बिजनेस अलाउ यू टू वर्क अक्रॉस द ग्लोबल इन एनी फील्ड। यस ई बिजनेस हमें अलाउ करता है, हम पूरे दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं वर्ल्ड में, ट्रू। एलपीओ स्टैंड फॉर लीगल प्रोडक्ट, नहीं प्रोसेस है ये तो गलत है। केपीओ रिक्वायर्ड एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स। यस ट्रू है। केपीओ में हम लोग नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहां पे हम लोग को एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन द कोर एरिया। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम
आउटसोर्स कर देते हैं तो उसके वजह से हम अपने कोर एरिया पे तो ध्यान देते ही देते हैं, फिर हम नॉन कोर एरिया पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे बोल रहा हम कैन नॉट फोकस, हम कोर एरिया पे ध्यान नहीं देंगे, गलत है बच्चा, हम तो कोर एरिया पे ध्यान देंगे, नॉन कोर एरिया तो ये करके दे रहे हैं ना हमारा, तो ये तो गलत है। चलिए अब बात करते हैं फाइंड ऑड वन, बीपीओ, आरटीओ, एलपीओ एंड केपीओ। भैया आरटीओ का लेना देना कुछ है ही नहीं, यही अलग है, आरटीओ आंसर रहेगा। ओके, बी टू बी हमने सुना है, बी टू सी सुना है, ए टू जेड नहीं सुना है, सी टू सी सुना है, मतलब ये अलग है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड एंड एटीएम कार्ड। बताओ सर, अब आप बताइए ना सर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड ये सब पैसे के लिए यूज होता है, आधार कार्ड का, आधार कार्ड अलग दिख रहा है बच्चा, ये आंसर हुआ। ओके, आगे बोला है कंप्लीट द सेंटेंसेस, बोल रहा है देखिए ध्यान से, ई बिजनेस। ओके, ई बिजनेस का फुल फॉर्म मतलब एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप से नाम क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, याद रहेगा भाई, है ना इधर, चलो हाँ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस राइट है। द टर्म ई बिजनेस कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, बताइए ई बिजनेस जो था वो कभी आया था सर? 1997 में। ओके, ई बिजनेस मीन्स यूजिंग द, ओके, यूजिंग द इंटरनेट टू कनेक्ट द पीपल एंड प्रोसेस, बराबर है। ई बिजनेस इज, बताइए क्या है सर? सर ई बिजनेस क्या है? सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स है। क्या है ये? सुपर सेट है। प्लीज ये वन वर्ड वाले थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है? ई बिजनेस क्या है? सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स है। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ वाला, देखिए बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी इज नोन एज सर आउटसोर्सिंग। अभी हमने पढ़ा था आउटसोर्सिंग है। अब यहाँ पे देखिए ये सब हम लोग को बताइए सर, रजिस्ट्रेशन क्या है सर? अभी हमने पढ़ा है रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है, तो ये पहला हो जाएगा, ये फर्स्ट है स्टेप। ओके, यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट स्टेप। सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, अभी पढ़ा, देखिए सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स क्या है बताइए सर? सर सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स जो है वो हमारा है ई बिजनेस, अभी हमने पढ़ा, देखो यहाँ पे सर ई बिजनेस है सर, ये दूसरा हो जाएगा। ओके, लास्ट स्टेप क्या है सर? लास्ट स्टेप बताइए सर। सर लास्ट स्टेप हमारा बताइए क्या होगा, बोलो बच्चे लोग, लास्ट स्टेप क्या होगा सर? लास्ट स्टेप हमारा ये होगा पेमेंट, है ना। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर, पेमेंट, तो पेमेंट होगा लास्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है सबसेट ऑफ ई बिजनेस, बताइए सबसेट ऑफ ई बिजनेस, तो सर सबसेट ऑफ ई बिजनेस होता है ई कॉमर्स। ओके, तो सर ई कॉमर्स हमारा सबसेट होगा किसका? ई बिजनेस का सबसेट क्या है? ई कॉमर्स। एंड बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। सो गाइस ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो गाइस इसी के साथ हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारा आगे, देखिए बच्चे लोग, अब हम लोग करेंगे अंडरलाइन द वर्ड एंड री राइट द सेंटेंस। ओके, दिख रहा है? हाँ, चलो सबसे फर्स्ट क्या बोला? ई बिजनेस इज हार्ड टू स्टार्ट। नो बच्चा, इजी टू स्टार्ट, ये होगा इजी। बोल रहा है देयर आर 5 स्टेजेस इन ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। नो बच्चा, 3 स्टेजेस है। रजिस्ट्रेशन इज द लास्ट स्टेप। नो बच्चा, रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप। डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक करेंसी। नो बच्चा, ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। ओके, अब देखो क्या बोला, केपीओ इंक्लूड द लेस नॉलेज। नो बच्चा, मोर नॉलेज हो गया। ओके, अब देखिए अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर बोला है, परचेस और सेल, डिलीवरी स्टेज, प्री परचेस और सेल। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या आएगा सर? सबसे पहला प्री परचेस और सेल ये होगा, उसके बाद परचेस करोगे, फिर डिलीवरी करोगे, समझ में आया? नेक्स्ट है प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन। ये एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करोगे, फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे एंड देन उसके बाद आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे। क्या ये गाइस सबको समझ में आ गया? सो गाइस इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, सारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। क्या लिखा है? बिजनेस इज डैश एक्टिविटी। सो ऑलरेडी आप लोगों को पता है सर, बिजनेस इज सोशियो इकोनॉमिक, ओके, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू मेक डैश यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बताइए ऑप्टिमम ना बच्चे लोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिजनेस को करना चाहिए। ओके, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द नेशनल सिक्योरिटी डैश स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। मुझे बताओ सर, बोलिए बोलिए सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ओके, मेकिंग टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड टुवर्ड्स गवर्नमेंट रहेगा। ओके, प्रॉपर टैक्स आपको पे करना है टाइमली, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ओके, बिजनेस आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। इंपॉर्टेंट आ सकता है थोड़ा, ये भी एक बार आपको देखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है बिजनेस शुड प्रोवाइडेड पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन टू। बताइए बिजनेस शुड प्रोवाइडेड पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन किसको देना चाहिए सर? ओनर्स को देना रहता है। किसको पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है? ओनर्स को। ओके, बिजनेस शुड ऑफर द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन टू देयर। बताइए टू देयर, बताइए क्या रहेगा सर? टू देयर, आपको प्रमोशन किसका करना होता है? एम्प्लॉइज का, कस्टमर का नहीं, इन्वेस्टर का नहीं, किसका?
सर एम्प्लॉइज। ओके, द टर्म एथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड इथोस विच मीन्स कैरेक्टर। बताइए जो एथिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया था मेरे प्यारे बच्चों? वो एक ग्रीक वर्ड था। क्या था? एक ग्रीक वर्ड, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द डैश सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा? मोरल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल। यस राइट, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 9th वाला। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं 10th वाला, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड प्रोवाइडेड सेफ्टी मेजर्स टू द एम्प्लॉइज, ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। बताइए सर क्या आएगा सर? ओके, किसके हेल्थ के बारे में हम लोग को सोचना रहता है सर? मेरे प्यारे बच्चों एम्प्लॉइज के। समझ में आ गया क्या? किसके हेल्थ के बारे में? एम्प्लॉइज के हेल्थ के बारे में हम लोग को सोचना रहता है। ओके, एक मिनट, हाँ चलो। नेक्स्ट बोल रहा है एट लीस्ट डैश % ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट शुड बी स्पेंड ऑन CSR। कितना सर? सर 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 2%, याद रहेगा सर? 2% याद रहेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब मैच द पेयर देखते हैं फटाफट क्या बोल रहा है। सबसे पहला है एम्प्लॉइज। चलिए एम्प्लॉइज सर, एम्प्लॉय की जॉब सिक्योरिटी हमें करना होता है एम्प्लॉय के लिए। सर ये ए वाला हो गया, ये ए वाला हो गया, जॉब सिक्योरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टर। बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टू मेंटेन द सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टेज। ये इंपॉर्टेंट उसका ही पॉइंट है। ओके, हमने पढ़ा था सर, ये बी हो गया। नेक्स्ट बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। बताइए गवर्नमेंट को क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों? गवर्नमेंट का मतलब कि भैया आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए आपको प्रॉपर टैक्स पे करना पड़ता है, ये वाला भी। तो ये हो गया सी वाला पॉइंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बताइए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है भैया सबका? सर टू अर्न प्रॉफिट, ये डी होगा। और बिजनेस एथिक्स क्या है सर? ये ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है, ये ई हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ सर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द फिलोसॉफी रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफाउंडेड बाय द महात्मा गांधी। बताइए वो नेम द फिलोसॉफी, वो कौन सी फिलोसॉफी थी जो प्रोफाउंड किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो सर उसे बोलते हैं ट्रस्टीशिप। क्या बोलते हैं सर? ट्रस्टीशिप, याद रहेगा। तो इसका आंसर होगा ट्रस्टीशिप, फर्स्ट का आंसर। बोला ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज। तो बताइए क्या है सर? ये किसका पार्ट है सर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटीज ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस डायरेक्ट टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये क्या है सर? ये है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या आपकी? ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, बिजनेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स हर एक बिजनेस के क्या करे? वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये क्या है? उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है सर, गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इज द बेसिक राइट्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो बोल रहा है गेटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। बताइए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हम किसको प्रोवाइड करते हैं सर? कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं सर? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स। प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइज टुवर्ड दिस ग्रुप। बताइए किसका? अब मुझको बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो उस बंदे ने आपके यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसको रिटर्न में आप देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उस पर्सन को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर बोलते हैं। क्या रहेगा उस ग्रुप का नाम? क्या रहेगा सर? इन्वेस्टर्स, याद रहेगा। रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विद द मोरालिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। बोलिए सर बिजनेस इन्वायरमेंट बोल रहा है। ओके, रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विद द मोरालिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, उसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। क्या बोलेंगे? बिजनेस एथिक्स। ओके, एंड एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट। तो बताइए वो कौन सी एक्टिविटी है जो मोटिवेट किया जाता है प्रॉफिट के द्वारा? सर बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। ओके, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजर टुवर्ड्स दिस ग्रुप। बताइए ओके, फॉरेन एक्सचेंज किसके अंदर आता है सर? ये आता है गवर्नमेंट। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट के अंदर। ओके, फॉरेन एक्सचेंज। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। बताइए सोसाइटी, सोसाइटी, सोसाइटी। यस, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें मेरे को लगता नहीं है कि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। ओके, अगर मैं ट्रू फॉल्स की बात करूँ तो चलिए फटाफट ट्रू फॉल्स की देख लेते हैं हम लोग। तो बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। यस, ट्रू है ये। बिजनेस एथिक्स इज द कोड ऑफ कंडक्ट। यस, ट्रू है ये भी। नेक्स्ट बोल रहा है द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यस, ट्रू है ये भी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। यस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन करके रखे, इंडस्ट्रियल पीस को शांति बनाए रखे। तो ये भी एक सही है, ट्रू है। आगे के अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, अगर 5th वाला तो बोल रहा है ओनर शुड नॉट गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ओनर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे बोला शुड नॉट, नहीं पता होनी चाहिए, नहीं बच्चा पता होनी चाहिए। मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पब्लिक लाइफ। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है बच्चा, ये बोल रही है नॉट, फॉल्स है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बड़ा है किससे? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस से। समझ में आ गया? ब्रॉडर है उससे। चलो गाइस, अब बात करते हैं फाइंड ऑड वन वाला। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सेफ्टी मेजर्स, गुड वर्किंग कंडीशन एंड रीजनेबल प्रॉफिट। तो सर ये जो इसमें है
ये जो रीजनेबल प्रॉफिट है ये हमारा आंसर होगा, बिकॉज ये रीजनेबल प्रॉफिट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर है, बाकी के सारे तीनों क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। चाहिए तो आप यहाँ पे लिख के रख लो। ओके, नेक्स्ट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, फेयर प्राइजेस, हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग, प्रिवेंट ओके कंजेशन इन सिटीज। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसमें क्या आएगा सर, ये प्रिवेंट कंजेशन इन सिटीज आएगा, कंजेशन इन सिटीज। देखिए बाकी के जो तीन हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, फेयर प्राइजेस, हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स के पॉइंट से, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी का पॉइंट है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्रिएटिंग गुडविल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज और पॉलिटिकल पार्टी, ये जो स्टेबिलिटी है ये तीनों किसके हैं सर, ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट है। तो क्रिएटिंग गुडविल किसका है सर, क्रिएटिंग गुडविल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स है। तो एक अकेला ये अलग है, बाकी तीन एक है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, मेंटेनेंस, ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मेरे को एक बात बताना क्या होगा इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, ये जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये किसका पार्ट है सर, ये पार्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, और बाकी के तीनों पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर। ये याद रखना, लिख के रखना। ओके, आगे नेक्स्ट बोल रहा है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, केयरफुल यूज ऑफ कैपिटल, फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट, ओके, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। ओके, तो बताइए क्या रहेगा सर, ये जो फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट है ना, जो फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका है ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स हैं। बाकी के तीनों जो हैं, ये एक, ये दो और ये तीन, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर। सो गाइज इसी के साथ मैंने आपको रीजन भी बताया कौन कौन सा पॉइंट अलग है, तो प्लीज एक बार देख लेना आप लोग। उसके बाद अगर मैं बात करूं एफ वाला, कंप्लीट द सेंटेंस वाला, बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देना क्या बोल रहा है। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी बाय डैश वेस्टेज। सर मिनिमाइजेस, क्या रहेगा इसका आंसर, मिनिमाइजेस वेस्टेज, मिनिमाइजिंग वेस्टेज। बोल रहा आगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन, बताइए अभी हमने पढ़ा था लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट बोल रहा है द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वाज प्रोफाउंडेड बाय, बताइए कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप किसके द्वारा प्रोफाउंड किया गया था सर, अभी हमने पढ़ा महात्मा गांधी जी के द्वारा। ओके, बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। ओके, ये होगा आपका रीजनेबल प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं, डैश शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। ओके, क्या आपका बोल रहा है कि क्या फिक्स होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ, रेम्यूनरेशन आपका फिक्स होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, रेम्यूनरेशन, इसका आंसर होगा रेम्यूनरेशन। ओके, द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, पता है ग्रीक वर्ड में एथिक्स को क्या बोला जाता था सर, इथोस बोला जाता था, इथोस, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों इस पे आ जाइए, आफ्टर सेल सर्विस, ये जो है फटाफट करा रहा हूं बिकॉज टाइम नहीं है अपने पास। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोल रहा है। ओके, बोल रहा है आफ्टर सेल सर्विस, बताइए सबसे पहला पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए किसके अंदर आएगा सर, ये आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, ये हो गया इसका आंसर। ओके, टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस हम किसको करते हैं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये दूसरा हो गया। ओके, प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, बताइए सर ये किसके अंदर सर, एंटी सोशल एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, ये तीसरा हो गया। ओके, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज जो बचा वो क्या रहेगा सर, ये रहेगा फोर्थ। समझ में आ गया। ओके, अंडरलाइन द वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉरोवर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बच्चा ब्रॉडर देन है, ब्रॉडर नॉट नॉरोवर, क्या रहेगा ब्रॉडर रहेगा। ओके, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू